हेलो एवरीवन। साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज का सेशन जो होने वाला है बेहतरीन होने वाला है। तो आज का सेशन जो है आप पूरा देखिएगा, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के जो टॉपिक है, साथ ही साथ जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आप इसकी पूरा हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब एक एक करके हम क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है प्रार्थना समाज। यह क्या है? कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? एक एक करके ऑप्शन भी हम एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। तो हमारा यह हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग। एक बात और याद रखना है तिलक जी में कि गीता रहस्य पूछा जाता है कि गीता रहस्य किसका लिखा हुआ है। गीता रहस्य, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि गीता रहस्य किसने लिखा। तो गीता रहस्य तिलक जी ने लिखा था। यह गीता रहस्य जो है यह पत्रिका है। तो ये किसने लिखा आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है तिलक जी। और तिलक जी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक जी से भी आप याद रख सकते हैं। और इसकी जो पत्रिका थी वह है गीता रहस्य, जिसे आप याद रखिएगा। गीता रहस्य ये हमारा किसका है? तो ये हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और प्रार्थना समाज ये भी तो आपको नेसेसरी ही याद रखना पड़ेगा कि आत्माराम पांडुरंग। एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि 1917 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का हुआ था तो उस समय यह अध्यक्ष रहे थे। ठीक। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में। ठीक। तो आगे भी ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यह हमारा तिलक जी से हो जाएंगे और यह हमारा एनी बेसेंट से हो जाएंगे। उसके बाद हमारा है पटना से। कहता है पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। द बिहार हेरोल्ड जो थे यह हमारा कहाँ से? यह पटना की प्रथम पत्रिका अंग्रेजी अखबार था। और इसके बाद बता दूं कि द बिहार हेरोल्ड इसके संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। इसे आप जरूर याद रखें। गुरु गुरु नाम भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। गुरु प्रसाद आपको सेन याद रखना है। क्या? गुरु प्रसाद आपको क्या करना है? गुरु प्रसाद आपको गुरु प्रसाद सेन ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। गुरु प्रसाद सेन जो है ये 1875 में यहाँ से शुरुआत किए थे। क्या हुआ? गुरु प्रसाद हमारा सेन हो जाएगा। और यह जो है यह 1875 में उन्होंने शुरू किया था। और यह द बिहार हेरोल्ड जो कि कौन सी अखबार है? तो यह अंग्रेजी। तो क्या क्या याद रखना है? क्या क्या याद रखना है? यहाँ से प्रश्न थोड़ी थोड़ी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछाता है। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो यह द बिहार हेरोल्ड था। और द बिहार हेरोल्ड के संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। और यह कब? यह 1875 ईस्वी में क्या हुआ था? यहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसे भी आप जरूर याद रखेंगे साथियों। अब हमारा यह क्वेश्चन है यह आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आपके लिए होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन छपेगा। और मैं क्योंकि ये कहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में कैसे आपको सॉल्व करना है। यह प्रश्न अभी तक बहुत बार पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा साथियों? आपका एनी बेसेंट। एक बात बता देता हूं कि यहां रहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। क्या? 2 बार अगर प्रश्न में भारतीय रहे तो आपका यह क्या हो जाएगा? यह आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। देखिए यह इस क्वेश्चन का आंसर तो एनी बेसेंट हो जाएगा। समझ गए? आप समझ रहे हैं ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सीधा रहे, यानी प्रश्न में एक बार भारतीय रहे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट पे आप क्लिक करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन अगर रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ऐसे रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम भारतीय महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या, कांग्रेस की प्रथम क्या, प्रथम भारतीय महिला। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, तब हमारा यह सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इतना समझ गए आप, समझ रहे हैं ना, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की बात के बारे में मैं बात करता हूँ। सरोजिनी नायडू के बारे में और कुछ याद रखना है कि यह जब अधिवेशन 1900 यह हमारा अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, इसे आप कॉपी में याद कर लीजिएगा। और यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर। यह अधिवेशन, मैं किस अधिवेशन की बात कर रहा हूँ, ये आप हम बात कर रहा हूँ सरोजिनी नायडू के बारे में। जब 1925 में जब हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1925 में, और यह कानपुर में हुआ था, उस समय हमारा अध्यक्ष कौन थे, यह हमारा सरोजिनी नायडू थे। इतना समझ गए कि अगर आपके परीक्षाओं में 2 बार भारतीय रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तब आप सरोजिनी नायडू पे क्लिक करेंगे। ठीक, ये प्रश्न छपेगा, यही 2 प्रश्न आपको फंसाता है, ये 2 प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बार बार डिस्कस कर रहा हूं कि अगर 2 बार भारतीय रहे तो आप सरोजिनी नायडू पे जाएंगे। और यह अधिवेशन 1925 में हुआ था और यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो हमारे सरोजिनी नायडू थी, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कानपुर में हुआ था। समझ गए। अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये एनी बेसेंट। तो इसमें क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, सीधा महिला अध्यक्ष पूछा रहा है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा साथियों 1917 में, जब भारतीय राष्ट्रीय का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक, तो कलकत्ता में जब हमारा 1917 में हुआ था, उस के अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष हमारा साथियों आपको बता दूं कि हमारा अध्यक्ष कौन थे उस समय। अध्यक्ष हमारा क्या हो जाएगा, अध्यक्ष एनी बेसेंट। और यह कब हुआ था, यह 1917 में कहा हुआ था, 1917 में कलकत्ता में हुआ था। तो आप समझ गए, 2 बात समझ गए हैं। इसमें भी समझ गए कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला, प्रथम महिला अध्यक्ष है, सिर्फ एक ही बार रहेगा एनी बेसेंट में, और यह 1917 में कलकत्ता में हुआ था। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एक बात और बता दूं साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप बिहार इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। यकीन बैच है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, यकीन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड का नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना होगा, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐप का लिंक चला जाएगा जहां से आप यकीन बैच बिहार इंटीग्रेटेड बीएड को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहे तो बिहार डीएलएड के बैच को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखते ही आप बना दीजिएगा। ठीक ठीक, यह क्वेश्चन भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कहता है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो हमारा साथियों बता दूं कि हमारा यह 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो हमारा 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। क्या हुआ, बम्बई का है, यह हमारा क्या का है, मुंबई का है। तो हमारा कहाँ हुआ था, यह हमारा मुंबई में हुआ था। तो आपका यह क्या हो जाएगा। और एक बात बता दूं साथियों, आप पुणे पे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय, एक बात मैं कहानी की तरह बताता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब हमारा 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, तो पुणे में होना था, होने वाला था, होने वाला था, होने वाला था, कहाँ, पुणे में। लेकिन प्लेग की बीमारी के कारण, प्लेग के कारण यहाँ नहीं हो पाया, और अंततः यह बम्बई में हुआ, मुंबई में हुआ। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हमारा यह मुंबई में हुआ था। और जब पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो प्रथम था वो कब हुआ, तो यह हमारा 1885 में हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1885 में। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहतरीन, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा है अभिनव भारत। अभिनव भारत किससे संबंधित है, तो आप एक बार शब्द में याद कर लीजिए कि अभिनव भारत हमारा क्या हो जाएगा, अभिनव भारत बीडी सावरकर हो जाएगा। और चित्तरंजन दास के बारे में, सीआर दास के बारे में मैं बता दूं कि बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। ठीक, तो उसमें 1922 वाला जो हुआ था गया में, 1922 में जब गया अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, ठीक, गया अधिवेशन जब हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे क्या, जिसे आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं सीआर दास, चित्तरंजन दास।
तो इसे भी आप याद रखिए, क्योंकि बिहार स्पेशल भी आपकी परीक्षाओं में हो सकता है। हो गया कि गया अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 में गया अधिवेशन। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष हमारा कौन था, चित्तरंजन दास। और अभिनव भारत की मैं जहां तक बात करता हूं, तो अभिनव भारत क्या हो जाएगा, बीडी सावरकर, यह आपका आंसर हो जाएगा, बीडी सावरकर। और 1922 में मैंने बता दिया। गीता रहस्य, गीता रहस्य आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यह गीता रहस्य कितना बार पूछा गया है। तो गीता रहस्य क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रकार इसे आप जरूर याद रखिएगा साथियों, ठीक। आप नोट्स हो या इंटीग्रेटेड बीएड के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, पटना युवक संघ की बात हो रही है। तो पटना युवक संघ 1927 में क्या हो जाएगा, 1927 में। और किसने किया था, मनेंद्र नारायण राय ने किया था। आपको बता दूं कि मनेंद्र क्या हो जाएगा साथियों, मनेंद्र नारायण राय, नारायण राय। इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जब यह पूछा गया है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ, तो यह भी पूछा जा सकता है कि 1927 में जो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मनेंद्र नारायण राय थे। इसे आप जरूर याद रखिएगा। यह कोई छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी परीक्षाओं में कितनी बार आया हुआ है, ठीक। किसान, मैं आपको इसका भी ट्रिक बताता हूं। जब भी किसान, एक बार मैं ट्रिक बताता हूं साथियों, आपको याद रखना है, आपके लिए है कि किसान क्या करे। जब भी प्रश्न में किसान की बात आए, जब भी प्रश्न में किसान की बात आए, अगर समझ में न आए ना, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आप पे टिक कर जाइएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। मैं आपको तब बता रहा हूं जब आपको कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ये किसने लिखा, एक तो यह जो है, यह किसान क्या करे, यह हमारा स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखा था। और एक बात और बता देता हूं कि अगर देता इनमें से कौन किसान नेता से संबंधित है, क्या है, संबंधित है। तो अगर संबंधित रहे, संबंधित जब क्वेश्चन में रहे, संबंधित रहे प्रश्न में, क्या रहे, संबंधित रहे प्रश्न में, तो आपको खोजना है इनमें से सभी। अगर इनमें से सभी है, इनमें से सभी अगर आपको मिल रहा है, तो अगर आपको क्वेश्चन अगर आंसर पता नहीं है, तो आप इस पे जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 90-95% यह क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। मैं ट्रिक भी बता रहा हूं, अगर यह पूछे किसान से, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती पर आप जा सकते हैं। लेकिन किसान क्या करे, यह सीधा है, तो सीधा स्वामी सहजानंद सरस्वती पर आप चले जाइए, 100% आपका सही हो जाएगा। और कुछ बहुत सारे, जब आप 120 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से संबंधित है। अगर एक से अधिक है, तो आप इस पे टिक कीजिएगा। मैं गारंटी कहता हूं कि अगर 10 क्वेश्चन अगर पूछाते हैं, तो इसमें 7 से 8 क्वेश्चन इनमें से सही हो जाएगा। तो मैं यह ट्रिक बता रहा हूँ, यह ट्रिक आपको अपने पास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर आप इसी ट्रिक के साथ फॉलो करना चाहते हैं हमारे, तो आप आज ही ये हमारे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको यकीन बैच, जो कि यकीन बैच, आप चाहे तो यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग ओरिएंटेड पे, जो कि बिहार 4 वर्षीय बीएड के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ अगर डीएलएड की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां के आप नोट से परचेज कर सकते हैं। अगला है, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ। यह प्रश्न कैसे पूछता है, कैसे पूछता है, आप देख लीजिए साथियों। बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ, कहता है कब प्रभावी हुआ, लागू हुआ, तो आपको यह हमारा 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा, ठीक। ये आप जान लीजिए, 16 अक्टूबर 1905। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो एक बात आप बता दूं कि अगर किसी भी काम को पहले करना होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, घोषणा करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ अगर सांसद हुआ, विधायक आया, तो सबसे पहले घोषणा किए, तो हमारा यह घोषणा 19 जुलाई। एक बात और बता देता हूं कि प्रश्न में 19 जुलाई भी हो सकता है, 19 जुलाई भी हो सकता है, और 20 जुलाई भी हो सकता है। अगर 19 जुलाई नहीं है, तो आप 20 जुलाई पे जाएंगे, क्योंकि 19 और 20 दोनों की बात करता हो। अगर एक रहे, तो आप 19, लेकिन ऐसा आपके परीक्षाओं में नहीं करेगा कभी कि ऐसा ज्यादा वाले एग्जाम में होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि 19 या 20 में से कोई एक डेट देगा, तो आपको दोनों याद रखना है, 19 जुलाई या और 20 जुलाई, क्या 20 जुलाई, दोनों में से कोई देगा तो वो आपका 100% सही हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा, सबसे पहले किसी चीज की घोषणा होती है, ठीक। जब घोषणा हो जाता है, तब यह लागू करने की बात आता है। तो लागू हमारा कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 को। तो मैंने दोनों बताया, पहले घोषणा होता है किसी चीज के, यह हमारा जुलाई में घोषणा होता है, और यह हमारा 16 अक्टूबर 1905 को हमारा क्या होता है, यह प्रभावी होता है, ठीक। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह
राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो मैं आपको साथियों को बता दूं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि गोलमेज सम्मेलन उस समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ठीक, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और इसमें बहुत कुछ कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी की सजा से बचा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। उस समय वायसराय हमारे कौन थे? इरविन हुआ करते थे, जो कि गांधी जी से इतनी नफरत करते थे, इतनी नफरत करते थे, बहुत ज्यादा नफरत करते थे, जिंदा में ही मरने की बात करते थे इरविन, ठीक। तो उस समय गांधी से खेल गए थे इरविन। तो आगे मैं आगे भी कहानी बताऊंगा क्या क्या हुआ था, लेकिन अभी आपको बता दूं कि फांसी की सजा 23 मार्च फांसी हो गई थी 23 मार्च 1931 को। उस समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, ठीक। और मैं गोलमेज की बात हूं आया तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, आपको याद रखना है 1930। उसके बाद दूसरा 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो ये भी पूछा जा सकता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930, दूसरा 31 और तीसरा हमारा 32, या 30, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और वह जब 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई, उस समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, ठीक। तो साथियों, अगर आप बिहार 4 वर्षीय बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, अगर हमारे साथ सच में अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो आप इस नंबर पे अभी ही मैसेज कीजिए। और यकीन बैच जो कि आपके लिए बनाया गया है साथियों, यकीन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बेहतरीन आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, डीएलएड और नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, तो आप नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। आप यकीन बैच बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 4 वर्षीय के लिए तैयारी कर सकते हैं। आज ही हमारे साथ जुड़िए, बेहतरीन होगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यह सेशन कैसा लगा आपको? एक वीडियो 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन बनाने के पीछे साथियों बहुत ही मेहनत होती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।